नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे देसी बीजों की कि हमें किसान जो है उनको सिखाना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को, कि बीज एक बहुत बड़ा धंधा बन चुका है और किसान की गुलामी का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। बीज से ही केमिकल खाद, कीटनाशक, नदीनाशक सभी कुछ इधर से ही शुरू हुआ है। जब से हरी क्रांति ने हाई यील्डिंग वैरायटी, हाइब्रिड, जीएम सब कुछ लेके आए हैं, तो किसान जो है वो पूरी तरह से निर्भर हो चुका है। किसान की लूट लगातार जारी है। तो देसी बीज किसानों को अपने पैदा करने चाहिए। हाँ, तो पैदा करने के लिए जो खेती तकनीकें हैं, किसान फार्मूले पे ज़्यादा ध्यान देता है कि ये फार्मूला बन गया है तो इस तरीके से खेती करेंगे, बिजाई करेंगे तो अच्छी पैदावार होगी। तो कुछ छोटे छोटे नुक्ते हैं जो आमतौर पे यूनिवर्सिटियों में तो नहीं सिखाए जाते हैं। इक्का दुक्का फसलों में तो कहा जाता है, लेकिन बाकी फसलों में ये नहीं होते। तो बीज की प्राइमिंग एक तकनीक है जिससे कि बीज जल्दी अंकुरित होता है। तो पानी में डुबो के बीज, जो अच्छे बीज सेलेक्ट करना, वो तो सबको पता ही है कि पानी में जो बीज नीचे बैठ जाएंगे वो स्वस्थ बीज हैं, सेहतमंद बीज हैं, अच्छे बीज हैं जो तैरते रहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 3-4 बीज जो है वो तैर रहे हैं। तो इसको हाथ से भी डुबाओगे तो फिर से ये तैरने लगेंगे। तो ये बीज जो हैं ये बिजाई के लायक नहीं है, इनको निकाल देना चाहिए। तो प्राइमिंग क्या है कि कोसे पानी में गुनगुने वार्म वाटर में हल्का सा, उसमें आपको बीज को कुछ घंटे भिगो के रखना है, 8 से 10 घंटे। तो बीज को अंकुरित होने के लिए, उसको जर्मिनेट करने के लिए दो उसकी चीज़ें चाहिए हैं अच्छा बीज के बाद। पहली तो होती है नमी और दूसरा होता है तापमान। तो हम जब खेत में बिजाई करते हैं तो पहले उसको पानी लगाया जाता है, फिर अच्छे से उसको उसकी बहाई करके मिट्टी को जो है वो पोला करा जाता है, नरम करा जाता है, भुरभुरी बनाया जाता है ताकि बीज उसमें से अच्छे से बाहर निकल आए। तो पानी इसलिए लगाया जाता है ताकि नमी अच्छी मात्रा में खेत में हो। कई फसलों का तो बिजाई के तुरंत बाद पानी भी लगाया जाता है कि उनको ज़्यादा चाहिए होता है। तो सब्जियां जो हैं इनके बीज काफ़ी सूखे होते हैं, तो जब इसकी बिजाई करनी होती है तो नमी इसमें उतनी नहीं होती है। तो अपने सुप्त अवस्था जो है, डोरमेंट है, उससे निकलने के लिए उसको अच्छी नमी चाहिए होती है। तो अगर ऐसे आप प्राइमिंग करते हो तो आपके बीज जल्दी अंकुरित होंगे, जल्दी से वो जर्मिनेट हो जाएंगे। तो आपको उतना ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपका 5-6 दिन में बीज निकलता है तो इसमें 1-2 दिन पहले बीज बाहर निकल आता है। तो मैं तो हमेशा ही प्राइमिंग करके सब्जियों के बीज लगाता हूँ जहाँ तक हो सके। बहुत कम होता है कि सूखे बीज ही लगा दिए, तो इसलिए ज़्यादा पानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो मेरी तो बगीची में जो मिट्टी है वो भी रेतली है, और वो पंजाबी में जिसको भंब रेता बोलते हैं। तो उसमें तो नमी बहुत जल्दी सूख जाती है, पानी ज़्यादा लगाना पड़ेगा और जर्मिनेशन में भी दिक्कत आती है। अभी जो है जून का ऑलमोस्ट दूसरा हफ्ता तो चल रहा है, तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो सब्जियों की बिजाई है वो गर्मियों की सब्जियों की वो 2 बार की जा सकती है, ज़्यादातर सब्जियों की। एक तो फरवरी मार्च में, 15 फरवरी से शुरू हो जाते हैं, और दूसरी जो है वो जून और जुलाई में। तो जुलाई में मानसून आ जाता है, इसलिए जर्मिनेशन की दिक्कत की जगह आ सकती है। अगर 15 जून के आसपास बिजाई की जाए या जून के दूसरे हफ्ते तक अगर बारिश हो जाए, जैसे अभी 2-3 दिन पहले बारिश हो गई है, तो हवा में नमी भी अच्छी है, मिट्टी में भी नमी है,
और टेम्परेचर भी अभी ठीक है, तो दिन में मैक्सिमम ज़्यादा है 40+ हो जाएगा, बट स्टिल जो है वो जर्मिनेशन के लिए अच्छा है। तो कुछ बीज बगीचे में पड़े हुए थे जो वो अपने आप पर निकल रहे हैं, तो ये एक और इंडिकेशन है कि अभी मौसम जर्मिनेशन के लिए सही हो चुका है, माकूल हो चुका है। तो पुरानी सब्जियां जो हैं, जो फरवरी मार्च में बीजी हैं, जो किसान खुद मंडीकरण करते हैं, थोड़ा बहुत हिस्सा छोड़ के बाकी खेत नए से तैयार करके नई सब्जियां लगाई हैं, ताकि आपकी ये सब्जियां अच्छे से अक्टूबर नवंबर तक, जब तक सर्दियों की सब्जियां आए तब तक चलती रहें। मंडियों में क्या होता है कि किसान एक बार बिजाई करते हैं, सर्दी में फरवरी मार्च में बिजाई कर दी, तो वो इंतज़ार करते हैं फिर सर्दियों के लिए। तो आप अपनी प्लानिंग इस तरीके से कीजिए कि जो अभी गर्मियों की सब्ज़ियां चल रही हैं, जो आपके खेत में खड़ी हैं, उसका थोड़ा सा हिस्सा छोड़ लीजिए, बाकी हिस्से में नहीं बिजाई कीजिए। तो वो जो छोड़ा हुआ हिस्सा होगा उसमें आप सर्दियों की कुछ सब्ज़ियां बीज लेंगे। तो जिसमें अभी ये गर्मियों की सब्ज़ियां बीजी हैं, ये अक्टूबर के आसपास आप इनको ख़त्म करके इसमें नई बिजाई कीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो है एक साइकिल बन जाएगा, क्योंकि सर्दियों की सब्ज़ियों की बिजाई सितंबर में शुरू हो जाती है, अगस्त सितंबर में। तो जो आपने अभी सब्जियां छोड़ी हैं खेत में लगी हुई, वहाँ भी आप अगस्त सितंबर में सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं। जहाँ पे अभी आपने नई सब्ज़ियाँ लगाई हैं, वो जब तक वो अगस्त सितंबर वाली सब्ज़ियाँ आने लगेंगी अक्टूबर नवंबर तक, तब तक जो है आपका ये सब्ज़ियाँ गर्मियों की चलती रहेगी, तो पूरा साइकिल बना रहेगा। तो वो लालच जो है वो किसान को छोड़ना पड़ेगा कि अभी जो लगी हुई हैं सब्ज़ियाँ वो मैं लगाए रखूँ, फिर अचानक से सारे खेत में सर्दियों की सब्ज़ियाँ लगाऊँ और 2 महीने मंडी में फिर इंतज़ार करूँ। ग्राहक जो है वो भी इंतज़ार करता है कि कब सब्ज़ियाँ आएंगी। तो ऐसे आपको साइकिल बना के चलना चाहिए। तो जैसे होशियारपुर में बागवानी विभाग के अफसर डॉक्टर जसपाल सिंह डेहरी जी ने बताया था कि सब्जियों की तो बिजाई लगातार करते ही रहना चाहिए। तो यहाँ मौसम का थोड़ा ध्यान रखें कि मई में नहीं करनी है, कुछ कुछ सब्जियाँ कर सकते हैं, तोरी वगैरह। तो उस हिसाब से आप जो है लगातार कुछ ना कुछ बिजाई करते रहिए। 1-1.5 महीने का सोइंग का पीरियड होता है टोटल, जिसमें आगे पीछे करके आप बिजाई कर सकते हैं। तो पंजाब में पानी की कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, इसलिए बिजाई तो लगातार की जा सकती है। तो अच्छी जर्मिनेशन, जल्दी जर्मिनेशन के लिए आप ये है प्राइमिंग जो है बीज की, वो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि जर्मिनेशन में क्या इम्पैक्ट आता है। तो आपको जो है खेत में परेशानी कम होगी, और जल्दी जर्मिनेशन होने से नदीन अगर 2-3 दिन का भी फ़र्क पड़ जाता है तो नदीन से भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि वो तो जब पानी ज़्यादा लगेगा उसके बाद ही नदीन जो है वो पैदा होने शुरू होंगे। तो वो कंपटीशन जो है वो 1-2 दिन का कम हो जाएगा नदीन से। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। जो हाथ से बिजाई करते हैं तो पानी से निकाल के फिर इसको 8-10 घंटे रख के तो उसको अंकुरित कर सकते हैं, जैसे धान की बीजों को किया जाता है पनीर लगाने से पहले। तो उस तरीके से भी आप अंकुरित करके लगा सकते हैं। ये आपको देखना है कि कैसे इसकी बिजाई करनी है। तो ऐसे अगर प्राइमिंग करके हम दोबारा से इसको रूम टेम्परेचर पे या छाँव में सुखाएंगे, तो ड्रिल में भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इसको बीजने में। तो कई किसानों के मन में हो सकता है ये सवाल आए कि ड्रिल में ये नहीं चलेंगे, बीज छिल जाएंगे, टूट जाएंगे। तो हाथ से तो बड़े आराम से हो जाएगा, ड्रिल में भी आप इसको थोड़ा कम घंटे, 3-4 घंटे भिगो के 8-10 घंटे इसको सुखा सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने बगीचे में तैयारी कर ली है, और ये बीज अब करीबन 12-14 घंटे हो गए हैं, तो इसको और 8-10 घंटे अभी पानी से निकाल के सुखा लेंगे, और उसके बाद इसकी बिजाई करेंगे। तो हमारी दूसरे सीज़न की बिजाई जो है वो शुरू हो चुकी है। धन्यवाद।